ये लोग बहुत गिरे हुए हैं। इन्होंने हमारे लोगों को जख्मी किया और अब मुकाबले के तरीके भी बदल दिए। ये तो हद ही हो गई है। वो हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें खत्म करेंगे? मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। मास्टर, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। मैं जाऊंगा। मैं भी लड़ सकता हूँ। मैं भी जाऊंगा। मैं भी। कहाँ जाओगे तुम लोग? हाँ, अपनी हालत देखिए तुमने। किसी का हाथ टूटा है, किसी की टांग टूटी है और तुम्हें तो अंदरूनी चोट लगी है। तुम जाकर करोगे क्या? अपनी जान देने जा रहे हो? पापा, डॉक्टर ने कहा है 1 महीने तक आराम करना है और कोई चिंता नहीं करनी। सब लोग जल्दी वापस जाओ और अपना सामान बांध लो। हम यहाँ से जा रहे हैं। हमारा लियो मार्शल आर्ट स्कूल अब बंद हो जाएगा, आज और इसी वक्त। मास्टर, तुम सब मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो। तुम जैसे शिष्य पाकर मुझे गर्व है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि तुम इतनी कम उम्र में एक मुकाबले में जाकर अपनी मौत को गले लगा लो। पापा। मास्टर, लियो मार्शल आर्ट स्कूल वाले अब जरूर डर गए होंगे। उन्होंने गुरुजी को नाराज किया, पॉल से भी पिट गया। अगर अब भी मुकाबले में आया तो सीधा अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अगर वो नहीं आए तो मतलब खुद ही अपना स्कूल बंद कर देंगे। शहर में उनकी कोई जगह नहीं रहेगी। वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। किसने कहा हम नहीं आएंगे? पापा, गड़बड़ हो गई। वो तीनों थंडर मार्शल आर्ट स्कूल में गए हैं। क्या? वो बेवकूफ सच में अपनी जान देने गए हैं? अब क्या करें? हाँ मियाँ, जल्दी जाओ, नेथन को ढूंढो। उनसे कहो उन बेवकूफों को बचा ले। जल्दी करो। हाँ। ये सब मेरी ही गलती है। क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब ये लोग लाठी का सहारा ले रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अपाहिज लोगों का गुट यहाँ आने की हिम्मत करेगा। ए मोटू, तुम कहाँ से अपाहिज हो? मैंने सुना है तुम्हारा एक नया प्रधान है, वो साथ क्यों नहीं आया? ये हमारे लियो मार्शल आर्ट स्कूल का मामला है। इसका मास्टर नेथन से कोई लेना देना नहीं। फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं पहले इन सबको निपटाऊंगा, फिर उस आदमी को ढूंढ लूंगा। जब सब आ ही गए हैं तो मुकाबला शुरू करते हैं। इस बार भी हमेशा की तरह हम पर्चियां निकालकर विरोधी चुनेंगे। जब तक सारे प्रतिनिधि हार ना जाएं, उनका मुकाबला करेंगे। किसका नाम निकलेगा, कोई भी जीत सकता है, सब किस्मत पर है। तुम लोग जख्मी हो, हमें तुम पर थोड़ा तरस है, इसलिए तुम पहले निकालो। भैया, आपकी किस्मत हमेशा से अच्छी है, आप ही निकालो। ठीक है। लियो मार्शल आर्ट स्कूल बनाम थंडर मार्शल आर्ट स्कूल। हमारे थंडर मार्शल आर्ट स्कूल के खिलाफ निकालने पे तुम्हें किस्मत वाला कहूँ या तुम्हें बदकिस्मत कहूँ? हाँ, तुम ज्यादा खुश मत हो। हैरी, तुम निकालो। हाँ, ये तुम लोगों की चाल है। मैदान की ओर चलिए। चलो अपाहिज हो। थंडर मार्शल आर्ट स्कूल की तरफ से मैं मुकाबला करूंगा। तुम लोगों में से कौन पहले आएगा? क्या वो पहले खुद उतर रहा है? लियम, ये लोग हमें जरूर खत्म करना चाहते हैं। मास्टर सैम पहले जा रहे हैं। लगता है ये लोग लियो मार्शल आर्ट स्कूल को मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन सालों में जो भी थंडर स्कूल के खिलाफ गया जिंदा नहीं बचा। ये सब इनकी अपनी गलती है। सही हो रहा है, सब उनकी ही गलती है। आखिरकार मेरा बदला पूरा होगा। लियम, क्या ये आदमी सच में ताकतवर है? ये पॉल से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। हाँ? अगर ऐसा है तो मैं पहले जाऊंगा। मैं काफी समय से मास्टर के साथ अभ्यास कर रहा हूँ। चाहे मैं उसे हरा ना पाऊँ, कम से कम उसे थका तो सकता हूँ ना। कदम लड़खड़ा रहे हैं, चेहरे पर तेज नहीं है। ये तो एक नया लड़का है। चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने दूंगा। हाँ? ठीक है। पापा, हेलो। आज लिली ने स्कूल में बहुत अच्छा काम किया। उसने कहा मैं खास तौर से आपके सामने उसकी तारीफ करूं। ये फूल उसका इनाम है। शुक्रिया छोटी बदमाश। नेथन,
मेरे स्कूल के लोगों को बचा लो। भाई तुम ठीक हो? खुद को संभालो। तुम ठीक हो? यकीन नहीं होता तुम अभी तक मरे नहीं। तुम तो काफी जिद्दी हो। देखते हैं तुम में से अगला कितनी देर टिकता है। थंडर मार्शल आर्ट स्कूल के लोगों ने बहुत अत्याचार किए हैं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा मिलेगी? इस दुनिया में कोई भी हमसे उलझने की हिम्मत नहीं करता। कौन हमें सजा देगा? अगला कौन मरने आ रहा है? जल्दी आगे आओ। मैं आऊंगा। हैरी! अपनी जिंदगी से थक चुके हो। मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूँ। शैतान कहीं के! आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कमजोरों पर जुल्म करने का अंजाम क्या होता है। भाइयों चलो चलते हैं। मानना पड़ेगा, लियो स्कूल के लोग काफी जिद्दी हैं। क्यों ना तुम सब हार मान लो। वादा करता हूँ तुम्हें आसान मौत दूंगा, बहुत आसान। हार मान ले? कभी नहीं। ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मुझे तुम जैसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। ये क्या था? ये बस एक छोटा सा लाल फूल था। मार्शल आर्ट का उद्देश्य सुरक्षा के लिए होता है। इस बात को मैंने हाल ही में समझा है। एक कागज के फूल को लोहे जितना मजबूत बना दिया। इस लड़के की अंदरूनी ताकत तो बहुत जबरदस्त है। ये आदमी बहुत ताकतवर है। मास्टर नेथन, आप यहाँ कैसे? तुम सब ठीक हो? हम ठीक हैं। ये तो, क्या ये वही हो सकता है? भले ही इसकी शक्ल अलग हो, लेकिन इसके तेवर तो वही हैं। तुमने ही इनकी ये ऐसी हालत की है। मुकाबला चल रहा है, चोट लगना तो स्वाभाविक है। तो तुम हो नेथन स्कॉट। क्या तुमने ही पॉल को जख्मी किया था? मास्टर, मैंने सुना है आपने स्कूल में इस आदमी से लड़ाई की थी। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, ये या मास्टर सैम? मास्टर सैम। बेशक मास्टर जीतेंगे। मुझे लगता है अभी कहना मुश्किल है। मास्टर नेथन, आपको हमारी मदद करनी होगी। हम अपने मास्टर लियो की मेहनत को इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ, चिंता मत करो। मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम जैसे लोग जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो वाकई में मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं है। उम्मीद है तुमसे बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करते होंगे। आओ शुरू करते हैं। वो पीछे हट रहा है, डर गया। लगता है ये हारने वाला है। बस इतना ही दम है इसमें। मैंने सोचा था ये ज्यादा ताकतवर होगा। लियम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मास्टर नेथन कैसे हार सकते हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जब मास्टर ने पॉल से लड़ाई की थी। मास्टर नेथन बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। न जाने क्यों इसकी तकनीक जानी पहचानी लग रही है। ये मेरे बेटे की पूरी ताकत नहीं है। वो क्या कर रहा है? बेटा, दया मत करो, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। वाह वाह, बहुत खूब मास्टर सैम। तुम कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हो? बहुत चतुर हो। बिल्कुल साधारण मार्शल आर्ट्स है। क्यों, तुम्हें समझ नहीं आया? सही कहा, मुझे भी ये साधारण तकनीक लगती है। सैम कब से इस पर वार कर रहा है, पर इस लड़के को बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आई। साधारण? ये सब पहचानने में भूल कर रहे हैं। ये कोई साधारण मार्शल आर्ट्स टेक्निक नहीं है। सैम,